नमस्कार साथियों, आज पुनः एक बार आपके सम्मुख हाजिर है एक नया पाठ लेके। कक्षा 9वीं विषय हिंदी में पाठ 6 निसर्ग वैभव। ये एक पूरक पठन है। ये क्या है? पूरक पठन है। सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सम्मुख निसर्ग या प्रकृति का एक सुंदर वर्णन रखा है। तो चलिए हम और आप इसका क्या करते हैं, सिंहावलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं और एक रस की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले परिचय देख लेते हैं अपने कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। परिचय: जन्म 20 मई 1900, कौसानी, उत्तराखंड। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। परिचय: पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना में भी कुशल कवि थे। प्रमुख कृतियाँ: वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह, हार, उपन्यास, 60 वर्ष, एक रेखांकन, आत्मकथनात्मक संस्मरण। छायावादी युग के एक प्रसिद्ध कवि। चलिए पद्य संबंधी थोड़ी अधिक जानकारी ले लेते हैं। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। पंत जी जो उत्तराखंड में जन्मे हुए हैं, वे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अधिक जानते हैं, वहाँ पे ही पले बड़े हैं। तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम लोग निसर्ग या प्रकृति की रचना का उदार रूप देखते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूह छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोतसी अहरह वन भूमर्मर। वापिस एक बार सुनिए। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोतसी अहरह वन भूमर्मर। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं या पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि थे। यानी प्रकृति उन्हें आकर्षित करती थी, प्रकृति उनकी प्रेरणा थी, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे पंत जी कहते हैं, वे जानते हैं कि प्राकृतिक जगत में सौंदर्य बिखेरने वाला यह ईश्वर ही है। अतः यहाँ पे कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में सुंदरता बिखरी हुई है। हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि नहीं? पहाड़ों की चोटियों पर फैली सूरज की धूप घाटी की ओर लौट रही है और उसके बीच यानी छांव में स्वयं को चुपचाप लिपटाए हुए है। ऐसा लगता है कि वो धूप जो है वो छांव में खुद को लिपटाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नहीं? यानी यहाँ पे उनको ऐसा लगता है धूप और छांव का मानो मिलन हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है? पंत जी को ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हवा सर्वत्र बह रही है, उसके स्पर्श से ही घास पुलकित यानी रोमांचित हो गई है। नदी मधुर संगीत का गान करती हुई स्वच्छंद बह रही है। प्रतिदिन प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद वन और भू एकदम मनोपूर्वक उठा रही है। यानी प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर जब सुमित्रानंदन पंत जी हमारे सम्मुख रखते हैं तो वो भी भावनाओं में बह जाते हैं और वो हमारे सम्मुख प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन रखते हैं कि बस मानो सुनते जाए और आंखें बंद करने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम खुद उस जगह पे खुद हाजिर है और प्रकृति का क्या उठा रहे हैं? आनंद उठा रहे हैं। कवि यहाँ पे आगे कहते हैं, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, यानी अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, यानी ये जो हवा बह रही है, ये हवा के बहने से या वो हवा जो घास के खड़े खेत है, यहाँ पे घास फैली हुई यहाँ पे चारों, वो घास को रोमांचित कर रही है, घास पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है कि नहीं? नदी मधुर सा संगीत सुनाती हुई स्वच्छंद बह रही है। प्रतिदिन प्रकृति जो है वो अपना सौंदर्य बिखेरते ही चले जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकरदल। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकरदल। तितली उड़ती
तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। पंत जी यहाँ पे आगे कहते हैं कि चारों ओर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। चारों ओर किस तरह के फूल खिले हुए? लाल रंग के फूल खिले हुए, चटकदार लाल रंग है फूलों का, है कि नहीं? फूलों का लाल रंग ज्वालाओं का निर्माण करता हुआ नजर आता है। जब भी उस फूलों पर से हवा बहती है तो वो फूल हिलते हैं, और वो फूल हिलते हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे ज्वालाएं वहां पे खिल रही है। कैसे लगते हैं? ज्वालाओं का निर्माण कर रहे हैं ऐसा लगता है। उन्हें देखकर मनुष्य की आंखें तृप्त हो जाती है, यानी मनुष्य की आंखों को ठंडक मिल जाती है। ऐसा पहली बार होता है कि ज्वालाओं को देखकर भी मनुष्य को ठंडक मिल रही है। ये सिर्फ प्रकृति के ही परिणाम है, ये प्रकृति का ही चमत्कार है कि नहीं? ऐसा यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी हमें बहुत आदरपूर्वक और बहुत अच्छी तरह से बताते हुए नजर आते हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो ना देखे रवि वो सो देखे है कवि। तो इस कवि की नजर से अगर आप लोग देखेंगे तो ये सभी चीजें आपको बहुत सुंदर ही नजर आएगी। यानी वो ज्वालाएं भी हमारे मन को, आंखों को क्या पहुंचा रही है? ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा पंत जी का कहना है। ठीक है, भौरे ने अपने, यानी भौरे जो होते हैं वो अपने दल के साथ वहां पर गुंजन करते हुए आ रहे हैं। गुंजन मतलब उनकी पंखों का जो आवाज होता है उन्हें गुंजन कहा गया है। वो गुंजन करते हुए अपने दल के साथ वहां पर आ रहे हैं। वो फूलों की कलियों पर बैठकर अपने होठों से मधुपान कर रहे हैं, यानी उन कलियों पर बैठकर उसके अंदर का जो मधु है, यानी जो शहद है, वो पीने का अपने होठों से वो पी रहे हैं, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि मधुपान कर रहे हैं। लाल रंग के फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वो भी फूलों पर मंडरा रही है। ऐसे में कहीं दूर जंगल में बैठी जो कोयल है वो पत्तियों की छांव में बैठकर रुक रुक कर अपना गीत गाती हुई नजर आती है। यानी उसका जो संगीत है वो कानों को भी क्या कर रहा है? एकदम आनंद दे रहा है, शीतलता दे रहा है। और ऐसे में हृदय को इतना आनंद हो रहा है कि प्रकृति का वो सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य आंखों में, कानों में और हृदय तक भर चुका है कि नहीं? तो इतना सुंदर वर्णन यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी अपने काव्यों के माध्यम से हमारे सम्मुख पेश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। लेटी नीली छायाए कृश रवि किरणों में गुम्फित, लेटी नीली छायाए कृश रवि किरणों में गुम्फित, दूरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यहाँ सोती छिप निर्जन में कर संध्यावंदन। यहाँ पर पंत जी, कवि पंत जी है, सुमित्रानंद पंत जी है, वो प्रकृति की सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकृति की जो सुषमा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आसमान में सर्वत्र नीले रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। आसमान में सर्वत्र कैसे रंग के बादल है? नीले रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? इसी कारण नीले रंग की छाया दिखाई पड़ती है। बादल नीला है, उसमें सूर्य की किरणें पड़ने के बाद उस बादल का जो छाया है, बादल की जो छाया है वो नीली छाया यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा आभास हो रहा है। कैसी छाया दिखलाई पड़ती है? नीले रंग की छाया दिखलाई पड़ती है। इस नीले रंग की छाया ने सूर्य के किरणों को अपने आप में समा लिया है। इस नीले रंग की छाया ने सूर्य की जो किरणें आती है उनको अपने आप में समा लिया है। सूरज की किरणों को क्या कर लिया है? अपने आप में समा लिया है। इसलिए क्या हुआ है? सूर्य के किरणों का सुनहरा रंग नीली छाया के साथ मानो एकाकार हो गया है। सूर्य के किरणों का रंग उस नीली छाया में मिलने के बाद मानो समझो ऐसा लग रहा है एकाकार हो गया है, दोनों भी क्या हो गए? एकाकार हो गए। इस विहंगम दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नीले व सुनहरा रंग का आवरण निश्चल तरंग की सामान्य उसकी तरह आसमान में निर्माण हो रहा है। निश्चल मतलब न हिलने वाला, यानी इसका जो आभास यहाँ पे हो रहा है। धरती पर तो सुंदरता छाई हुई है, लेकिन इन नीली छाया ने, बादलों ने, सूरज की किरणों ने आसमान में भी एक निश्चल तरंग निर्माण कर दी है, और वो भी देखने के लिए बहुत अद्भुत एवं सुंदर है। ऐसा कभी हमारे सम्मुख ये दृश्य रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे में यानी आसमान में क्या हुआ है? निश्चल तरंग का आसमान या आवरण तैयार हो गया है।
ऐसे में सवेरा होने से पहले सर्वप्रथम सुनहरी किरण सब जगह पे छा जाती है। यानी सवेरा होने से पहले जब सूरज उगता है उससे पहले क्या हो जाता है, सर्वत्र एक किरणें छा जाती है सूरज की और सवेरा होना शुरू हो जाता है और फिर भगवान सूरज अपने दर्शन देते हैं, है कि नहीं। उस वक्त प्रकृति का सौंदर्य कैसा लग रहा है पंत जी को, उसके बारे में पंत जी कहते हैं, ऐसे में सवेरा होने से पहले सर्वप्रथम सुनहरी किरण सर्वत्र छा जाती है, मानो उसका अभिनंदन करने के लिए उषा तैयार हो जाती है। उषा मतलब सुबह, उषा क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। मानो सांझ भी उत्सुक है, इसलिए वह भी आकर छुप जाती है। यानी ये सुबह का इतना सुंदर दृश्य निर्माण हो गया है, उसे देखने के लिए कौन आई है, संध्या जो है, शाम जो है वो भी आ गई है और वो भी छुप कर इस सुंदर दृश्य का क्या कर रही है, अनुभव ले रही है या आनंद उठा रही है कि नहीं। वो भी उत्सुक है, इसलिए वह भी आकर छिप जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा इस निर्जन वन में संध्या को क्या कर रही है, वंदन करती हुई नजर आती है। बहुत सुंदर यहाँ पे पंत जी ने हमारे सम्मुख प्रकृति का वर्णन देखा है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, अभी अगली पंक्तियां जो है आप सुनिए। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितनी विस्मय वैचित्र भरा पर्वत जीवन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में, है कि नहीं। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि जो सौंदर्य प्रकृति का छाया हुआ है, और यहाँ पे सांझा ऐड कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाएगी। खग चखते फल, यानी ये तीनों स्थान हमें एक ही बार में पढ़ने, इसलिए मैं तीनों एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल उतर रही गिलहरियां कोपल, खग चखते फल, खग यानी पक्षी, खग चखते फल कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। यानी यहाँ पे जंगल का भी वर्णन यहाँ पे कवि सुमित्रानंद पंत जी ने हमारे सम्मुख रखा है। कवि पंत जी कहते हैं कि संध्या के बाद रात्रि का समय शुरू हो जाता है, संध्या के बाद रात्रि का समय शुरू हो जाता है। आसमान में बिना पलक झपकाए असंख्य तारे दिखाई देने लगते हैं, यानी बिना पलक झपकाए, यानी टिमटिमाते तारे होते हैं या बिन टिमटिमाते तारे होते हैं। पूरा आसमान रात को अगर आप लोग गांव से देखेंगे, शहर से ये दिखाई नहीं पड़ता, शहर में आप लोगों को वो आसमान का सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रदूषण, धूल, धुआं और उसके बाद जगमगाहट जो होती है, रास्ते पे लाइटें जली हुई होती है, इतना उजाला नीचे होता है कि आप लोग उससे बेरुख हो जाते हैं या वो सौंदर्य आप देख नहीं पाते शहर से। गांव में अगर आप लोग जाएंगे, जंगल में अगर आप लोग जाएंगे, वहां पे पूरा अंधेरा होता है और उस अंधेरे से अगर आप लोग आसमान की ओर देखेंगे तो आपको बिना पलक झपकाए असंख्य तारे दिखाई देंगे, है कि नहीं। कभी ऐसा ही कहते हैं आपको, उनके साथ चंद्रमा भी आसमान में आ जाता है। इन तारों के साथ कौन आ जाता है, चंद्रमा भी आसमान में आ जाता है कि नहीं। उस पूर्ण रूप में आसमान में बहुत सुंदर तारे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो एक ही दर्पण ही हो जिसमें असंख्य तारे अपने आप को निहार रहे हो। यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी को ऐसा लगता है या पंत जी को ऐसा लगता है कि मानो इतने तारे, चंदा आया है आसमान में, तो ऐसा लगता है कि तारे इतने ज्यादा है, मानो ऐसा लगता है कि वो दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, इसलिए द्विगुणित दिखाई दे रहे हैं और खुद को निहार रहे हैं। और इस सौंदर्य को मैं नीचे धरती से देख रहा हूं तो वो मुझे बहुत अद्भुत और असामान्य लग रहा है कि नहीं। पंत जी आगे कहते हैं, रात्रि के समय पर्वतों पर भी बहने वाली हवा पर्वतों के कंधों पर सो जाती है। पर्वतों पर बहने वाली हवा पर्वतों के कंधों पर सो जाती है, क्योंकि दिन भर बह के यहाँ वहां पर घूम के वो जो समीरण है यानी हवा है वो क्या हो गई है, थक गई है और वो पर्वत जो होता है उसके कंधे पर क्या कर रही है, सो रही है। हवा क्या कर रही है, सो जाती है।
पर्वतों पर दिखाई देने वाली यह प्राकृतिक सुषमा को सभी, यानी पर्वतों पर से दिखाई देने वाली प्राकृतिक सुषमा, ये सौंदर्य जो है वो सबको क्या कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है, ऐसा पंत जी को लगता है। सचमुच पर्वत जीवन में अद्भुत एवं अनोखा, यानी पर्वत जीवन जो है अद्भुत, अनोखा और विस्मय कारक है कि नहीं। पर्वत जीवन कैसा है, अद्भुत, अनोखा और विस्मय से भरा हुआ है। धरती रूपी रत्न पर सभी वन पशु प्रसन्न और खुश दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर रात होने के बाद जैसे सुबह की पहली किरण खुलती है, यानी रात्रि के पश्चात फिर सवेरा होता है। ये तो निसर्ग का नियम है कि नहीं। प्रकृति हमें सिखाती है कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, उसमें बदलाव होता रहता है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब रात होगी तो सवेरा भी होगा, सवेरा होगा उसके बाद रात्रि भी आएगी, यानी एक क्रम चलता रहेगा, ये प्रकृति है कि नहीं। तो यहाँ पर रात्रि के पश्चात फिर सवेरा हो जाता है और उसमें क्या होता है, पक्षी जो खग यानी पक्षी प्राणी जो है वो फल चखना शुरू कर देते हैं। जो गिलहरियां होती है वो कोपल यानी एकदम खुली नई ताजी पत्तियां जो होती है कोपल, वो वहां पे कुतरना शुरू कर देती है। कोपल यानी नई जो पत्तियां है, कोमल पत्तियां, उनको कुतरना शुरू कर देती है कि नहीं। और धरती रूपी रत्न पर सभी वन पशु प्रसन्न दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये सब दृश्य देखने के बाद पंत जी को ऐसा एहसास होता है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये सब उनके पास है, कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। इस सौंदर्य में ये वन पशु जो सभी है वो कैसे दिखाई देते हैं पंत जी को, एकदम प्रसन्न और खुश दिखाई देते हैं। आगे आखिरी स्तांजा आपके सम्मुख रखते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, स्वाभाविक है, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो, रहता अहरह जो, विषन्न जीवन मन का संघर्षण, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। यानी कवि यहाँ पे हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं, आगे सुनिए। मनुज प्रकृति का करना फिर, मनुज प्रकृति का करना फिर, नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहता में, लगता अपनी क्षुद्र अहता में सीमित, केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यानी कवि अंत में मनुष्य के बारे में यहाँ पे बताते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहता में सीमित, केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यानी कवि आखिरी स्टांजा में, आखिरी पदच्छेद में, यानी आखिरी पद्य पंक्तियों में कहते हैं, मानव के साथ इस प्रकृति को जोड़ते हुए कहते हैं, मानव के बारे में यहाँ पे बात करते हुए नजर आते हैं कि पर्वत जीवन पर क्या बिखरी हुई है, प्राकृतिक सुषमा का आनंद लूटते समय कवि को सहज ही एक बात याद आती है कि पर्वत पर बैठे हुए कवि पूरी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण बहुत अच्छा है। इसको देखते हुए कवि के मन में एक विचार आ जाता है, क्या एक बात याद आती है, विचार आ जाता है कि वह यह कि जड़ जीवन में यानी प्रकृति में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है, उसका मन विषन्नता से भरा पड़ा क्यों है। अतः कवि मनुष्य से कहते हैं कि उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, यानी मनुष्य का मन विषन्नता की ओर या इतने दुखों से भरा पड़ा क्यों है, तो उसे क्या करना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति से क्या सीखने के लिए पंत जी कह रहे हैं, यहाँ पे आगे सुनिए। मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है, शायद इसलिए कि उसे शूद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और इसका परिणाम क्या हुआ है, वो अकेला पड़ गया है कि नहीं। तो उससे किससे सीखना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए कि बदलाव क्या होता है, आनंद क्या होता है, आनंद बांटने में होता है। इस प्रकृति के सौंदर्य में जब वो आएगा तो अपनी एकांतवास को भूल जाएगा, अकेलेपन को भूल जाएगा, भुलाकर वो एक नई ऊर्जा लेगा। जैसे रात के बाद सवेरा होगा वैसे ही उसके मन से दुखों की पूर्ण तरह से क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी और एक नया सवेरा उसकी जिंदगी में आने के लिए लालायित हो रहा है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। ठीक है, तो ये कविता आपको आशा करते हैं इसका अर्थ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका थोड़े में क्या करते हैं हम लोग सारांश देख लेते हैं।
कविता का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति मनुष्य के मन में आकर्षण निर्माण करती है। प्रकृति में ईश्वर का अंश विराजमान है, इस तथ्य को साकार करने वाली यह रचना है। महाकवि पंत जी प्रकृति के पुजारी थे। इन्होंने इस कविता के द्वारा प्रकृति रम्य अनुभूति का साक्षात्कार तो करवाया ही है, साथ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते समय आध्यात्मिकता की ओर पाठकों का ध्यान खींचकर उन्हें दुख, दर्द, व्यथा, नैराश्य एवं विषन्नता आदि पर विचार करने के लिए भी विवश किया है। प्रकृति के कण कण में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है। देखा जाए तो प्रकृति जड़ जग का अंश है और मानव जीवन तो चेतन जग का रूप है। फिर भी मानव जीवन में सर्वत्र विषन्नता छाई हुई है। ऐसा क्यों? मनुष्य को ही स्वयं इसका उत्तर ढूंढने के लिए कवि विवश कर दिया है। कवि ने क्या कर दिया है? विवश कर दिया है। इसलिए यह कविता छायावाद का एक अनुपम उदाहरण कहलाती है। ठीक है, तो ये सारांश हो गया कविता का। कुछ यहाँ पे शब्द आए हैं कवि ने जुड़ के, वहां पे उनके अर्थ बताना भी आवश्यक है। जैसे श्लक्ष्ण मधुर, अनिल पवन, अहरह यानी प्रतिदिन, मुकुल कली, मझधार यानी लहरों के बीचों बीच, मझधार लहरों के बीचों बीच, शैल यानी पर्वत, शैल कंधों पर सोए सिमर, शैल पर्वत, मरकत यानी पन्ना एक रत्न होता है। ठीक है, अपलक बिना पलक झपकाए, अपलक बिना पलक झपकाए, जड़ जगह यानी सृष्टि, ये सभी सृष्टि को कवि ने जड़ जग कहा। चेतन जग यानी संसार, कि हम लोग आप लोग जो घर में रहते हैं वो सांसारिक जीवन जीते हैं, उसे जड़ लोग चेतन जग यानी संसार कहा। विषन्न, व्यथित या निराश, तो इस विषन्नता से बाहर निकलने के लिए जैसे सुमित्रानंद पंत जी ने हमें यहाँ पे रुख किया या एक संकेत दिया है क्या करना चाहिए, तो आप भी प्रकृति में जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सिंहगढ़ चढ़िए, या आपके नज़दीक पूना शहर के नज़दीक बहुत सारी ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पे आप लोग निसर्ग में विचरण करने के लिए जा सकते हैं, चलने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उससे आपको जो ऊर्जा मिलेगी, जो ऑक्सीजन मिलेगा, या वो प्राकृतिक सौंदर्य देखने के बाद आपका दिन इतनी अच्छी तरह से शुरू होगा कि आप लोग अपने मन के दुख, सब पीड़ा वगैरह सब भूल जाएंगे, विषन्नता से बाहर आ जाएंगे और एक आनंदी मनुष्य बनकर अपने घर लौटेंगे। तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन जिस तरह से अच्छा जाएगा आपको देखकर, आपकी स्माइल को देखकर या आपके उत्साह देखकर आपके आसपास होने वाले लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है नहीं? इसी तरह का छायावाद यहाँ पे कवि पंत जी ने हमारे समझ रखा है। आशा करते हैं ये कविता आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।